हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की कुछ ब्रीफ फैक्ट्स, कुछ ब्रीफ एरियाज जो हमारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स प्लस हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग हमने कंक्लूड किया, तो उसे हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देखिए, यूपीएससी में आपके कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, प्लस आंसर राइटिंग इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपने समझ लिया, ठीक। उसके बाद अगर आपने अपनी वोकेबलरी नहीं बढ़ाई, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ऑप्शनल के अलावा भी कई सब्जेक्ट्स हैं। ऑप्शनल आपको टॉप की रैंक देगा, ये आपको और आज के टाइम में हर बच्चे को पता है कि ऑप्शनल ही एक आपको अच्छी रैंक देता है। अगर कोई स्टूडेंट पास हो रहा है तो यस वो ऑप्शनल की वजह से हो रहा है, रैंक आ रही है यस वो ऑप्शनल की वजह से रही। बट केवल ऑप्शनल नहीं है, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, क्योंकि टाइम आपके पास भी उतना ही है जितना जो क्वालिफाई करके गया है उसके पास भी। बस डिफरेंट क्या है, उसके पास एक राइट मेंटरशिप है, एक राइट स्ट्रैटेजी है और डेडिकेशन, हार्ड वर्क। ऐसा नहीं आप लोग, फिर कई स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं मैम आज संडे है छुट्टी मनाएंगे और घंटों गायब हो जाए। नहीं, जब भी तक मुकाम नहीं हासिल कर लो कोई छुट्टी नहीं है। रिफ्रेशमेंट के लिए कोई डे फिक्स नहीं है। जिस दिन आपको ओवर मोनोटोनस लगने लगे, जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मतलब आपने 45 मिनट से 90 मिनट की स्टडी की तो आपने 10 to 20 मिनट्स का एक शॉर्ट ब्रेक लिया। ट्राई टू डांस, मेडिटेट। बहुत सारे बच्चों को हंसी आएगा कि ये क्या बोल रही है, बट इट्स रियली वर्किंग, है ना। और आप जब अपने आप को डेली वे में ऐसे छोटा छोटा एंटरटेन कर दोगे ना, तो आप कंपाइल अप नहीं करोगे, ठीक है। तो हम टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, तो फिर से आते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। तो आपने कॉन्सेप्ट समझा, फिर उसकी वोकैबलरी को कमांड करने के लिए, यानी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के टर्म्स आपके माइंड में आ जाए। तो अगर हमारे वीडियोस लेक्चर्स आप देखते हैं तो आप उसको बार बार सुनिए, कोई लिमिट नहीं है, आप एनी नंबर ऑफ टाइम उसको सुन सकते हैं ताकि वो वोकैबलरी आपके माइंड में सेट हो जाए। अगर आप वीडियोस नहीं देखते हैं तो आप जिस भी बुक को रीड करें, कम से कम 3 रिवीजन होने चाहिए आपके फर्स्ट कवरेज के बाद, ठीक है, ताकि वोकैबलरी आपकी स्ट्रांग हो जाए। ठीक, वोकैबलरी स्ट्रांग हो गई, आपने अंडरस्टैंड तो कर ही लिया, वोकैबलरी भी स्ट्रांग हो गई, फिर आती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आपको बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन समझने के बाद, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और अगर आपने केवल समझ के याद करके रख लिया और प्रैक्टिस नहीं किए तब भी ज़ीरो हो। तो अपनी जब भी आप जिस एग्ज़ाम में बैठ रहे हो ना, आपको पता नहीं आप कितना अपना जीवन का कीमती समय दे रहे हो, कितने लोगों की इमोशंस जुड़े हुए हैं आपके साथ, आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं आपके साथ, और बहुत कुछ दाव पे लगा रहे हो। तो चूक मत कर देना, कहीं से भी कोई भी लापरवाही मत कर देना। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को डेफिनेटली ड्रॉ करना, अपना बैलेंस टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूट करो अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में, अदर ऑप्शनल्स की प्रिपेयर में, और उस हिसाब से। लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप हर पेपर में करके जाओ, ठीक है। मैक्सिमम से मिनिमम जो भी आपका टाइम अलाउ होता है उसको ज़रूर करो, लेकिन प्रैक्टिस तभी करो जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, टॉपिक याद हो उसके बाद, ताकि तभी तो आप खुद को चेक करोगे तुम कैपेबल हो कि नहीं। और आंसर राइटिंग आपको क्या मदद करती है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं, वो चेक होता है आपका, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट कई बार ये बोलते हैं कि मैम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराइए। देखिए, फ्री में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमने कई बार करवाई, बट वी डिडंट फाउंड एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। कुछ ही बच्चे लिमिटेड आते हैं, वो भी लिखते हैं, कभी मूड होता है कभी नहीं लिखते। एंड हम भी जब आपका पेपर चेक करते हैं तो हम टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं एंड वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम योर साइड, तो वो फ्रूटफुल नहीं रहा। पेट में स्टूडेंट स्ट्रिक्ट रहते हैं हम उनके साथ, क्योंकि दे पुट देयर सम हार्ड अर्न मनी, तो हम भी उनके साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। बिल्कुल डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। हमारे 2 तरीके के टेस्ट पेपर्स चलते हैं, एक आपका होता है मिनी टेस्ट, एक होता है मेजर यानी फुल लेंथ टेस्ट। आप दोनों को सेपरेटली भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और गाइडेंस प्रोग्राम के साथ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या डिफरेंस है, मिनी टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ही नंबर में होता है टेस्ट, आपके फ्रिक्वेंटली टेस्ट होंगे, आपके चैप्टर्स या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे तो उस हिसाब से आपका टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। बहुत ही स्ट्रिक्ट पेपर चेकिंग होती है, आपका डिस्कशन होगा, कोई डाउट होगा तो आप वर्बली इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट उसमें आपको जो है आंसर सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगा। लेकिन आपके आंसर राइटिंग जो आपने की है वो इतना गारंटीड है कि आपको एग्जाम हॉल में बैठाने के लिए सफिशिएंट होगा। ऑन एन एवरेज 40 to 50 पेपर्स आप एक ऑप्शनल पेपर में सॉल्व कर रहे होते हो, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट क्या है, फुल लेंथ टेस्ट में आपकी डिटेल यूपीएससी के डेटा, ऐसे तो दोनों ही पेपर यूपीएससी के हिसाब से ही बनते हैं, लेकिन फुल लेंथ टेस्ट में क्या है कि आपके पास बिल्कुल पेपर जैसा आता है उस फॉर्म में आपकी स्क्रिप्ट बनती है, पेपर चेकिंग उस फॉर्म में होती है,
और प्लस इसमें डिटेल्ड आंसर आपको दिए जाते हैं। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पेपर कम है और आपको डिटेल आंसर शेयर किए जाते हैं। पेपर चेकिंग दोनों में होगी, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट में आपके जो है आपको शेड्यूल दिया जाएगा, आपको पढ़ने का मौका दिया जाएगा और फिर टेस्ट में। तो इसीलिए जो मैं हमारे पास मैक्सिमम स्टूडेंट आते हैं, बोलते किसी और का टेस्ट पेपर्स दे दीजिए मैम जो क्वालिफाइड। वी कैन नॉट डू दैट, हमारा कुछ प्राइवेसी क्लॉजेज हैं, वी कैन नॉट डू दैट। और आप दूसरों के पेपर से कैसे कर सकते हो, अपने में पॉजिटिविटी और माइनस पॉइंट आप खुद में निकाल सकते हो। और आप जब तक खुद अप्लाई नहीं करोगे आप सीखोगे कैसे, ठीक है। तो खुद प्रैक्टिस करो, एम्पल नहीं तो कम से कम 40-50 क्वेश्चंस जो हैं आपने एक पेपर में, एंड 40-50 क्वेश्चंस अराउंड दो सेकेंड पेपर में आप जरूर से ज़रूर प्रैक्टिस करो। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस हम कंडक्ट करते ही हैं, आप उसको भी देख करके चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में चाहो तो शेयर करके एक दूसरे के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करके डिस्कस कर सकते हो, लेकिन होते नहीं हो एक्टिव, है ना। क्योंकि देखिए मेंस आपके ग्रुप स्टडी नहीं हो सकती है। आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ, कोई अगर आपको बोल रहा है ना कि मेंस ग्रुप स्टडी कर लो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आप ग्रुप में बैठो और जस्ट टॉक टू ईच अदर एंड डू ऑल। बट मेंस के लिए आपको खुद कॉन्शियस होना पड़ेगा, और भाई सबके प्लस माइनस पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट है, तो सब अपने हिसाब से उस पर काम करते हैं, ठीक है। सो आई होप आई मेड यू क्लियर कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हम इन बिटवीन लेक्चर्स और सेशन में भी बताते हैं कि आपको कैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, और वो तो जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक नहीं समझ पाओगे कि आपको आंसर राइटिंग। लेकिन आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप अपना टाइम इस कोर्स को दे रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन में अपना टाइम दे रहे हैं, तो जिस भी पेपर को आप ऑप्ट किए हैं, चाहे ऑप्शनल हो या अदर पेपर हो, बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किए एग्ज़ाम हॉल में जाने का मत सोचिएगा। आप इसको प्रैक्टिस करिए, आप एम्पल ऑफ क्वेश्चंस मत करिए, बट अप्रॉक्सीमेटली ऑप्शनल पेपर 1 में जैसे हर पेपर में कम से कम 40 to 50 क्वेश्चंस, लेकिन वो भी तब जब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और उसको याद किया है तब, ठीक है। और लर्निंग आपकी जो रूट होनी चाहिए वो 70-80% हो, या अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो कि आप आंसर राइटिंग करने के कैपेबल हो, तो आप करो। दूसरा, प्रिपरेशन के साथ साथ करो, इससे आपका माइंड ओपन होता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसी चीज़ें मेमोराइज करनी है, ठीक है। तो अगर आप टाइम दे रहे हो, अपना इतना इंपॉर्टेंट वैल्यूबल टाइम एंड फैमिली और आपकी इमोशंस लगे हुए हैं, तो प्लीज़ कोई भी लूप होल मत छोड़िए, 100% दीजिए। अचीव होने के बाद जो मज़े हैं, जो रुतबा है, वो किसी भी केस में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। सब भूल जाओगे पीछे, और लाइफ उस रिजल्ट से चेंज हो जानी है, ठीक है। सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है वो जब तक खुद इम्प्लाई नहीं करोगे, खुद अप्लाई नहीं करोगे प्रैक्टिकल लेवल में, वो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो वो एक्सप्लेनेटरी थिंग नहीं है, ठीक है। और इन बिटवीन जहाँ क्वेश्चंस कैसे रेज हो सकते हैं वो तो हम क्लास सेशंस के बीच में आपको बता ही देते हैं कि इसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, इसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो या डायरेक्ट क्वेश्चन हो, सबके प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो आई होप मैंने आपको ये सपोर्ट करने में कामयाब रही हूँ। कुछ स्टूडेंट ने जो पर्सनली ईमेल किए थे कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे मैम आपने अभी तक कुछ बताया नहीं है कि अगर नहीं करे तो क्या वो चल सकता है, जो रैंकर्स के जीएस पेपर वगैरह में दिए जाते हैं वो ऑप्शनल में क्यों नहीं मिलते, या मिलते हैं तो क्या देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। आपकी टेक्निक, आपकी क्रिएटिविटी वो आपकी है, वो दूसरे की नहीं है। और आप ये सोचते हो कि जो दूसरे की है उसने एग्जाम हॉल में वही कॉपी पेस्ट किया होगा, पॉसिबल ही नहीं है। आपने एक क्वेश्चन आप आज लिखो क्लास ओवर होने के बाद, ठीक, एक क्वेश्चन आप 1 महीने के बाद लिखो, आपके खुद के राइटिंग के वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। तो हाउ कुड यू ट्राई टू कॉपी पेस्ट समबडी एल्स, वो आपकी इनहेरेंट क्रिएटिविटी है, उसको प्रैक्टिस से क्रिएट करो, ठीक है। तो आई होप मैंने मदद की आपको। अगर स्टिल कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ पूछ सकते हैं, टीम मुझे फॉरवर्ड करेगी और मैं ऐसे ही आपकी मदद करने के लिए ऐसे छोटे वीडियोस लेकर आऊँगी। और आप प्लीज़ अगर टाइम दे रहे हो, अपनी फैमिली को नहीं टाइम देकर के इस प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो, तो कोई भी बेईमानी मत करो, 100% सिंसियर रहो। जब तक मिल नहीं जाता तब तक पीछे पड़े रहो, हार्डवर्क करते रहो, मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो ताकि वो आपको आपके सपने के करीब लेके जाएं, है ना। और मेंस और प्रीलिम्स के लिए ग्रुप स्टडी रिकमेंड नहीं है फ्रॉम माय व्यू पॉइंट्स, फ्रॉम द पीपल आई कनेक्टेड विथ, बट स्टिल इट्स ऑल योर चॉइस। सो कीप वर्किंग हार्ड, ड्रीम बिग। जय हिंद, जय भारत।